आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और पर्सनल फाइनेंस के अंदर ही इज वन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स इन इंडिया। इन्होंने सीए किया हुआ है, सीएफए किया हुआ है, उसके अलावा एलएलबी भी करी हुई है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अनंत लड्डा। आइए, अरे अरे सर, मेरे पास मोनिका मैम का फोन आया था। शी वॉज लाइक कि इस दिन आपको संदीप सर के साथ आना है, बात करना है, मिलने का मौका मिल रहा है, आप आ पाओगे? मैंने कहा मैडम आज मेरी शादी होती ना, मैं शादी को पोस्टपोन करा के आ जाता। इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। अभी जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि ये कितने सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाएंगे आप लोगों को। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में जैसे भी हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी। सर, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया किसी स्टॉक में, और जो सेकंड होती है वो ट्रेडिंग होती है। आज के टाइम पे हम दोनों चीजें करते हैं, बट तो कोई पर्सन अपने लिए कैसे चूज करे कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर उसे ट्रेडिंग करनी चाहिए? जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का रूट ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहां पे आपने एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे दिया कि भाई मुझसे तू थोड़ा सा पैसा ले ले, पर मेरे ढंग से मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा इस चीज में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, मुझे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है। ट्रेडिंग क्या होती है, आपने किसी शेयर को लिया, हो सकता है उसका टाइम 3 वीक का हो, 3 महीने का हो, या फिर 3 साल का हो। अभी 3 वीक, 3 महीने, 3 साल में कैसे डिफरेंस? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उससे हम कहते हैं आपने एक शेयर को बाय किया है एक पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए। स्विंग क्या हुआ, यहां से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ, सिर्फ इस स्विंग को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे आप होल्ड करोगे मे बी कुछ हफ्तों से लेके कुछ दिनों तक। सेकंड होता है पोजिशनल। पोजिशनल ये हो गया कि आपने एक पोजीशन बनाई है, एक कंप्लीट मार्केट ट्रेंड को यूज करना चाहते हो आप। आपका टाइम होराइजन यहां पे हो जाता है मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के आसपास, मैक्सिमम 6 महीने तक आप कह सकते हो कि आपने पोजिशनली उस स्टॉक में एक पोजीशन बनाई है। लास्ट और सबसे डेंजर स्टाइल होती है इंट्राडे, कि आज बाय किया आज ही सेल करना है मुझे। दिक्कत किसी में नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स इन दिस मार्केट, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है। अगर आपको रातों रात अमीर बनना होता है, आप 2 में से एक काम करते हो। पहला, रैंडमली आके कॉल या पुट बाय करते हो कि भाई मैंने देखा था 5 गुना हो गया यार लास्ट एक्सपायरी में, ये कॉल कि भाई मेरे को इमीडिएटली डबल करना है या 5 गुना करना है पैसा। या फिर आप ऐसे स्टॉक में बाय करते हो जो बिल्कुल खत्म है, पेनी स्टॉक। ओनली पेनी पीपल बाय पेनी स्टॉक की 5 रुपए का मिल रहा है, 5 पैसे का मिल रहा है, इससे सस्ता क्या ही होगा और कितना ही टूट जाएगा। मैं तो कहता हूं अगर आपको पेनी स्टॉक बाय करने की इच्छा है ना, आप मत करो। आपको बेटर प्रोबेबिलिटी देता हूं, आपका पैसा भी जल्दी जल्दी बनेगा। कसिनो में आप खेलो रूले, रेड और ब्लैक, इमीडिएटली आपके पास जवाब आएगा। 48% चांसेस है आपका रेड आएगा, 48% चांस है आपका ब्लैक आएगा, बीच का 3-4% वो ग्रीन का हो गया। 48% की विनिंग प्रोबेबिलिटी, और टाइम जो आप चाह रहे हो कि जल्दी हो तो इमीडिएटली होगा। पर स्टॉक मार्केट इज सीरियस बिजनेस, इसको सट्टा बाजार मत बनाओ। यहां पे अगर आप पेनी स्टॉक बाय करते हो, आपकी विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1%, 2%, 3%, कि आप एकदम ही भगवान के बंदे हो गए, भगवान ने आपके ऊपर आशीर्वाद रखा है, 4% मान लो। यहां पे मैंने आपको डबल पैसा करने का 1 सेकंड में ऑप्शन दिया है 48% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये ना सीरियस बिजनेस है, इसको सट्टा बाजार मत बनाना। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्किल को सीखने के लिए अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो, तब तो आप ट्रेडिंग करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को रातों रात अमीर बनना है, तो आपका इनिशियल थॉट ही खराब है, आप छोड़ दो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप पैसा देते हो, शेयर लेते हो इन एक्सपेक्टेशंस कि आपका पैसा बनेगा। जिस लाइफ में आप अभी हो, जिस एज में आप अभी हो, आप जब स्टॉक मार्केट को टाइम देते हो, आप यहां पे अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो। आपने टाइम दिया, जिसके अगेंस्ट में थोड़े बहुत पैसे भी आपने साथ में लगा दिए, थोड़ा बहुत 100, 200, 500, 1000 रुपए आया। पर क्या आपका टाइम अभी जिस एज में आप हो, स्टॉक मार्केट में टाइम देने के लिए वर्थ है? ध्यान से सुनना बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और ये आप लोगों की एज ग्रुप में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे ट्रेडिंग करना हो, पहले पैसा होना तो चाहिए ना जेब में। अगर आपने कम पैसे पे ट्रेडिंग करी भी या इन्वेस्टमेंट करी भी और थोड़ा बहुत पैसा आ भी गया, तो कम पैसे पे कितना पैसा आएगा? कम ही आएगा, ज्यादा कैसे आ जाएगा? तो अपने उस टाइम को इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल पे। ये आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो, आपका टाइम अभी बहुत वैल्यूएबल है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा, XYZ ने बहुत अच्छा कर दिया। मैं तो कहता हूं विनिंग की प्रोबेबिलिटी, हम मैथ्स के आदमी, हमें मैथ समझ आती है।
अगर मैं अच्छी एजुकेशन के बाद सक्सेसफुल होने की कोशिश करता हूं, मेरी शायद वहां पे प्रोबेबिलिटी 70, 80, 90% है। बिना एजुकेशन के शायद 1, 2, 3, 4, 5%। तो अगर आप इस समय अपने टाइम को ट्रेड करके अपनी एजुकेशन, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकते हो तो उस पर फोकस करो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जिसमें एक्चुअल में इनका नुकसान है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हो या स्टॉक मार्केट में चले जाते हो और इनके चैनल पे जाते हो, जाकर के इनकी वीडियोस देखते हो, करते हो, तो उसमें इनका बेनिफिट है। लेकिन ये अपने नुकसान की बात कर रहे हैं आपके फायदे के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हैं कि अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इनके चैनल पे आप 2 साल बाद आ जाना, 3 साल बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी क्या है, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल सर। सर ये कौन सा कहीं जाने वाले हैं? ये भी यही है, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। मैं भी यही हूं, आप भी यही है, मार्केट भी इनका वेट कर रहा है। अच्छा, इसको ना इस तरीके से देखते हैं कि एक हो सकता है कि हमको क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में या इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मेरे कई सारे सेशंस हैं। ऐसा क्या है जो हमको नहीं करना चाहिए, यानी कि इस एज ग्रुप में ऐसी क्या गलतियां हैं, 20s का एज ग्रुप है यहाँ पर, तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो ये लोग करने वाले हैं, जो अगर आप पहले इनको अलर्ट कर सकें बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये गलतियां हैं, ये तो कभी मत करना। जैसे आज हमने एक चीज़ सीखी कि अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि एजुकेशन की जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से एजुकेशन लेते हो तो वहाँ से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, और फिर जब बहुत पैसा कमाओगे तो उस पैसे में से जो एक्सेस पैसा होगा उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो वो पैसा भी बहुत होगा, तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा वो भी बहुत होगा। तो ओवरऑल जो साइकिल बनेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। करना क्या है, 2-3 साल का पेशेंस रखना है, पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है, बाद में स्टॉक मार्केट में आना है। और ऐसा क्या पॉइंट है जिसको हमको समझना है बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस कि जो इस एज ग्रुप में हम गलतियां करते हैं या ये करने वाले हैं और वो नहीं करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो एजुकेशन को छोड़ के नहीं भागना है मार्केट की तरफ। सेकंड, ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर मत बनाना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए ग्रेविटी फ्री जोन चाहिए कि आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है, बाय चांस कभी लॉस हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। वरना आप ट्रेडिंग को बिजनेस की जगह होपिंग गेम लगा लोगे। इट इज अ सीरियस बिजनेस, नॉट अ होपिंग गेम। ट्रेडिंग को अगर आप जेन्युइनली बिजनेस बनाना चाहते हो तो अपनी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को कतई मत रोकना, और जो बोल रहा है कि रोक दो, उनसे खुद से पूछना कि सर फिर आपने क्यों चालू कर रखी है। मैं भी नहीं रोकता आज के दिन। आई एम वेरी अपफ्रंट कि मैं फुल टाइम मार्केट में ट्रेड भी कर रहा हूं, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी है, बट फिर भी मेरी बाकी सारी अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो मेरे को लिबर्टी देती है मार्केट में बड़ा रिस्क लेने की। कभी भी अपनी जॉब छोड़ दी कि मेरे पास एक बार 20-25 लाख रुपए हो गए, अब तो मैं ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा, मत करना ये काम। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको इमीडिएटली बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करके बोलेंगे, जो भी बोल रहा है क्या वो खुद फॉलो कर रहा है, एक बार देख लेना, नहीं कर रहा होगा। लोग सेशंस लेते हैं जिसमें वो 50-50 हजार रुपए लेते हैं और वहां पे आके कहते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। अरे भैया तू बन पहले यार, तुम बने नहीं, मेरे को बोल रहे हो, मत करना। क्विक रिच थ्योरी के पीछे मत भागना। ऑफ लेटली बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं ऐसी मोबाइल ऐप के जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है कि तुमने कितना कमाया, मैंने इतना कमाया। अरे भैया तुम यहां पे रजिस्टर्ड भी नहीं हो, किसी ने तुम भाग गए, हमें नहीं पता। लाइफ में ना माँ के और पापा के प्यार के अलावा कुछ भी फ्री नहीं है। ये तो सच्ची मेरे को भी आपसे बोलना पड़ेगा, माँ बाप का प्यार, संदीप सर की थॉट प्रोसेस और सेशन के अलावा लाइफ में कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर आपको एडिशनल रिटर्न चाहिए तो एडिशनल रिस्क लगेगी वहां पे, राइट। अगर कोई बता रहा है कि 1 महीने में डबल हो गया पैसा, तो भैया जब वो 0 होगा ना, उस समय कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे जाके, टेलीग्राम चैनल आजकल बहुत फेमस हो रखे हैं कि आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे, मैं डबल करता हूं प्रॉफिट। अरे वाह, अच्छा हर दिन डबल करता है पैसा। ऐसे फ्रॉड्स के पीछे मत भागो, ये पंप एंड डंप की स्कीम होती है। कोई आपको जल्दी नहीं बनाने वाला, बना सकता है जल्दी तो सिर्फ आप ही बना सकते हो। मतलब गेट रिच क्विक स्कीम के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आकर के वो पूछेगा कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, तो आप कहोगे मुझे ये चाहिए। अच्छा ये चाहिए, कितने टाइम में चाहिए? आप कहोगे जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए। वो कहेगा मिलेगी, 1 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी। गाड़ी कौन सी? 50 लाख की, 1 करोड़ रुपए की। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको क्या समझना है कि जल्दी कहीं कुछ नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल भी है सर इन्वेस्टमेंट का, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, उसका एक बहुत कंपाउंडिंग का फायदा होता है। उसके लिए एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। सपोज करते हैं आप आज 100 मीटर चलो, कल आपने डबल कर दिया, कल आप 200 मीटर चले, फिर आपने डबल कर दिया, आप 400 मीटर चले, और हाइपोथेटिकली आपको पूरी की पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। कितने दिनों में लगा पाओगे? 30 दिन। अच्छा, और इस श्रद्धा से सब मुझे देख रहे हैं जैसे सुबह के 4 बजे हो, हम बाबा लोग बैठे, भक्तजन श्रद्धा में लीन है। अरे भक्तजनों जागो, कहां सोए हुए हो?
हम कोई सुनो ये penalty क्या नहीं कह रहे हैं, बोलो जवाब दो। कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे आप पे, पक्का आप वादा। गलत भी कहोगे तो आपको कोई नहीं मारेगा। 6 महीने देखो, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है रफली 40,075 किलोमीटर वर्ल्ड का। 19 दिनों में आप 39,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर चुके होंगे। 20वें दिन के शुरुआत में आपका हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया का चक्कर हो जाएगा। आपने सिर्फ 100 मीटर से स्टार्ट किया था, यहां से यहां तक का भी नहीं होता 100 मीटर। इसी की जगह आपने सोचा यार 20 दिन क्यों चलूं, मैं 10 दिन चलूंगा ना, बहुत हो गया ना, आधा तो दुनिया कवर कर लूंगा। 10 दिन में आप कितना ट्रैवल करोगे? हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आप पहले 10 दिन में कवर करोगे 77 किलोमीटर्स ओनली। आने वाले 10 दिनों में आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले हो। इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। होता क्या है, हमने 4 साल इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट टूटा, और हम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो उस समय खोल के देखते हैं जिस समय मार्केट डाउन होता है। अब के समय तो सब अच्छा है, आहा आज की ऑडी कल की मर्सिडीज। जैसे ही मार्केट नीचे होता है हम पोर्टफोलियो खोलते हैं, हम कहते हैं अरे सट्टा बाजार है, देख लॉस हो गया, 4 साल हो गए। अरे भैया तू जर्नी पूरी तो कर, तू आया था 20 साल के लिए, 25 साल की बात कर रहा था, यहाँ पे 4 महीने में कोविड आ गया तो तेरे को डर लग गया। या तो तुम पहले अपना माइंडसेट लेके आते कि मैं 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। आपको मंजिल तो पता होनी चाहिए ना, वरना तो आप कहीं पे भी चल जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। सपोज करते हैं मैं इधर एक चौराहे पे खड़ा हूं, एक पर्सन मेरे पास आता है, आप ही मेरे पास आते हो, बोलते हो ये कहां जाएगा, मैं कहता हूं ये आपको संदीप सर के पास ले जाएगा। ये कहां जाएगा, मैं कहता हूं भाई ये रास्ता आपको कोटा ले जाएगा। ये कहां जाएगा, ये आपको नॉर्थ में ले जाएगा, शायद आप कश्मीर पहुंच जाओगे। फिर कहता ये कहां, भैया तेरे को जाना कहां है? का मुझे नहीं पता। तो भाई तू कहीं पे भी चल जा, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। इसलिए आपको पता तो होना चाहिए आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। अब आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 20 दिन बाद मार्केट में कोई क्रैश आ गया, आप उससे क्यों डर रहे हो? कंपाउंडिंग को टाइम तो दो सर। अच्छी चीजों को वक्त लगता है। यहां पे आने के लिए भी आई एम वेरी श्योर आपको वक्त लगा होगा। सो सर ये पॉजिटिविटी के लिए भी हमें टाइम तो देना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। जिस दिन सर का ये आया था कि सर मीट कर रहे हैं, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि मैंने इमीडिएटली सर का चैनल टचवुड इज द ओनली चैनल जिसमें मैंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन बचा रखा है। मैं कहा इसके ये वीडियोस चाहिए, और कोई एक इसके अलावा एक और चैनल मेरे पास सब्सक्राइब नहीं है। इमीडिएटली मैंने शायद भर दिया होगा फॉर्म, मुझे शायद 2-2.5 महीने लग गए। अच्छी चीजों को टाइम लगता है, गुड थिंग टेक्स टाइम। थोड़ा सा वक्त दो, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कंपाउंडिंग को टाइम तो दो सर। वो 11 दिन से लेके 20 दिन तक रुको तो सही, आप पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाओगे। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। वो गोल क्या होना चाहिए? अभी ये गोल की बात कर रहे थे कि गोल होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। वो गोल क्या होना चाहिए? पेशेंस इज नॉट अ गोल, पेशेंस इज अ वर्च्यू जो आपको वहां पे जाने में हेल्प करेगा। गोल क्या होना चाहिए? 40s में मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं उससे कुछ अपना बना सकूं, घर बना सकूं या कुछ भी बना सकूं। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। है ना, परफेक्ट है ना बात? मतलब बेसिकली आपका गोल शॉर्ट टर्म होना ही नहीं चाहिए। अगर एक्चुअल में आप पैसा अच्छा बनाना चाहते हो तो, अगर अभी आपकी एज है 20 साल, तो आपका गोल यह होना चाहिए कि 20 साल बाद यानी 40 साल की एज में मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एक बार आपका गोल बन गया तो अब इस गोल से हटना नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, देखना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। आपको बस मोटा मोटा दिमाग में ये बना करके रखना है कि जो आने वाले 20 साल हैं वो इंडिया के हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। देखो एक बार इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। डू यू बाय दिस पॉइंट? 100% कनेक्टेड विद दिस पॉइंट। आई कैन प्रूव दिस पॉइंट। करिए प्रूफ। मजा आएगा, करते हैं। हाँ बताइए। आप मुझे बताइए कोई भी इकोनॉमी ग्रो कब करती है? नॉट ओनली इंडिया, कोई सी भी इकोनॉमी ग्रो कब करती है? सर मेनली उस इकोनॉमी में डिमांड हो जिसको फुलफिल करे, कंपनी सप्लाई करें, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों को स्पेंडिंग सैलरी मिलेगी, और उस स्पेंडिंग सैलरीज बढ़ने से और नए बिजनेस क्रिएट होंगे और सप्लाई बढ़ेगी। बिल्कुल सही। स्पेंडिंग पावर जो सबसे मेन वर्ड था, खर्चा, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, नॉर्मल अकाउंट से। अब हमें यह सोचना है कि क्या इंडिया में खर्चा होगा। उसके लिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये एक बड़ा सा हॉल है, हमारे यहाँ पे 100-150 लोग बैठे हैं। अभी तो यहाँ पे सारे यंग है, बट फिर भी आप घर पे आके एक्सरसाइज करेगा। घर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक तरफ ऐसे लोग रखिए जिनकी एज 30 से ज्यादा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग रखिए जिनकी एज 30 से कम है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मोर ऑफन देन नॉट, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, किसके पास ज्यादा पैसा है, कौन लाइफ में ज्यादा सेटल्ड है। 30+। महंगा फोन किसके पास है? बिलो 30। इंडिया में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम है। बच्चे खर्चा करते हैं। जब हम गोल भी बनाते हैं, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, बच्चे के लिए मेरे को ये घर बनाना है,
बच्चे के अराउंड हमारे बहुत एक्सपेंडिचर होते हैं। आपने खुद ने प्रूव किया कि महंगा फोन 30 की एज के कम है। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। खर्चा सोचो कितना होगा। जब खर्चा होगा, किसी की इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ेगी। आप खुद मुझे बताओ, क्या आप आज से 10 साल बाद ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, नहीं होगे? क्या आज से 10 साल बाद ज्यादा, आज जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा करोगे, नहीं करोगे? तो अगर आप खर्चा करोगे तो क्या कंपनीज ग्रो नहीं करेगी? तो आंसर आपके पास है। कोई वजह ही नहीं है कि ग्रोथ क्यों नहीं होगी अगले 20 साल में। जो भी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, एक यंग पॉपुलेशन चाहिए होती है, स्पेंडिंग पावर चाहिए होती है, अर्निंग पावर चाहिए होती है, वो सब आज हमारे पास में है और वो और इंप्रूव होता चला जा रहा है विद टाइम। पिछले कुछ टाइम में देखो कितनी यूनिकॉर्न्स बनी है। कंपाउंडिंग चल रही है सर, वहां पे भी लग रहा है। वहां पे भी कंपाउंडिंग चल रही है। हर कुछ दिन बाद देखो एक नई यूनिकॉर्न खड़ी हो जाती है। यूनिकॉर्न का मतलब सब लोग समझते हैं ना, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन, क्लोज टू अराउंड 8,000 करोड़। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं इंडिया में। तो अगर आप देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, आने वाले जो 20 साल हैं वो इंडिया के हैं। तो इंडिया में फॉरेन इन्फ्लोज भी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आज आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। 20 साल बाद बैठ करके रो रहे होगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको यह बात समझ आ रही है तो अपना गोल बनाओ 20 साल बाद का। मेरे से अगर पूछोगे मेरा गोल क्या है, वो है 20 साल कि अगर आज मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, इंडेक्स फंड में लगाया है, मैंने डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं लगाया है, ना मैं ट्रेडिंग करता हूं, ना मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं, या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूं या इंडेक्स फंड के थ्रू करता हूं। तो मैंने जो अपना गोल बनाया हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर इन माय माइंड 20 साल। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो लॉस होता है ना या प्रॉफिट होता है वो परसीव्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता है। दोनों में बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो काम, तो 100 रुपए का 90 रुपए रह गया तो वो परसीव लॉस नहीं है, क्योंकि आपने लिया ही शॉर्ट टर्म के लिए था। आपने सोच करके लिया था कि मैं 1 महीने के लिए ले रहा हूं, तो 1 महीने के अंदर अगर वो 90 रुपए टच कर गया तो आपको बेचना है, ये रूल है आपका। नहीं तो वो 10 रुपए भी रह सकता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जब आपने अपना एक गोल बना लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अपना एक 20 साल का आपने गोल बना लिया। मानो मैंने अपना एक गोल बना लिया 20 साल का, मेरा मान लो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें से 50,000 रुपए मैंने लगा दिया म्यूचुअल फंड में, 50,000 मैंने लगा दिया इंडेक्स फंड में। अब हुआ क्या, 5 साल बाद मार्केट क्रैश कर गया। हर 5-10 साल में एक बार एक बड़ा क्रैश आता ही आता है। मान लो आधे से क्रैश कर गया, तो क्या मुझे 50,000 का लॉस हो गया? लगाओ दिमाग। लॉस तब हुआ अगर मैंने वो लॉस बुक किया, यानी मैंने बेच दिया तो, मैं बाहर निकल गया तो। नहीं तो वो परसीव्ड लॉस है, वो किताबों में दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर 1-2 साल बाद वापस से ऊपर आएगा। और हर बार जब नीचे के बाद में ऊपर आता है तो पुराने हाई को तोड़ देता है। जैसे कोविड के टाइम पे जो पीक थी सेंसेक्स की, आई थिंक दैट वाज अराउंड 40-45,000 के आसपास में, और एक बार को मार्केट नीचे गया 26,000 तक भी गया था। अभी जो नई पीक बनाई है वो 62,000 के आसपास है। तो अगर कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ मार्केट और आपने बेच दिया तो वो एक्चुअल लॉस हो गया आपका। बट अगर आपने होल्ड करके रखा, क्योंकि आपका मोटिव शॉर्ट टर्म है ही नहीं, आपका मोटिव 20 साल का है, तो लॉस कहां हुआ? लॉन्ग टर्म में तो आप 20 साल के लिए आराम से बैठे हो, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 20 साल में आगे ग्रोथ आनी ही आनी है, तो 20 साल में ये होगा, बस खत्म। तो 20 साल तक देखना नहीं है क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घर में आप रह रहे हो, आपने वो खरीदा घर मानो 50 लाख रुपए का। अब आपने डीलर से जाकर के पूछा, हाँ भाई कितने का है? उसने कहा 30 लाख रुपए का। तो क्या करोगे, घर बेच दोगे? क्या करोगे? रहोगे ना उसी घर में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर वापस वो 1 करोड़ का हो गया तो क्या करोगे? बेच दोगे। बट मान लो आपकी एक विजन है, एक गोल है कि इस घर में मुझे इतने साल ही रहना है, मानो 20 साल तक रहना है, क्योंकि ये 3 BHK है जब तक कि आपके 2 बच्चे हैं। बट मान लो आपके बच्चे हो जाते हैं 20, तो अब आपको बड़ा घर चाहिए ना। हंस क्यों रहे हो? 20 ज्यादा हो गया क्या? कोशिश करो, सब होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आसान है। तो 20 साल में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जितने की आपने ली थी 20 साल पहले, उससे ज्यादा ही होगी ना। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में। सर आपने एक सबसे पहले तो बहुत प्यारी बात बोली। वैसे आप सारी प्यारी बोलते हो, मेरे को तो खुद को यहाँ पे बैठे बैठे मैं खो जाता हूँ, फिर मेरे को रियलाइज होता है उस बारी मेरे को भी बोलना है इतना। अभी तक सर आप मानेंगे नहीं सर, 1 साल पहले भी 1 साल नहीं 1.5 साल पहले तक भी मैं अप्लाई कर रहा था कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ।
नहीं आ पा रहा था बिकॉज मैं कोटा में रहता था। अब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आप वो फिल्टर में हटा देते हो कि हम कोटा वालों को नहीं आने देंगे, सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, सॉफ्टवेयर में हटा देते इनफैक्ट हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे कोटा से, कोई आया है दिल्ली के बाहर से? कितने लोग आए हैं? इन्होंने क्या किया होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मुझे सिटी डाला दिल्ली, सर मुझे तब आ लगा गया। सर मुझे लगा कि नहीं मैं सच्चा रहता हूँ, सच आ जाएगा किसी दिन, तो वो मैं फंस गया सर उसमें। बट सर आप इतना मस्त बोलते हैं ना, इतना मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूँ अभी। माय प्लेजर। हाँ बताइए तो अब मैं फिर भूल गया मैं इतना नर्वस ना, मैंने मेरी वाइफ को प्रपोज किया था ना, उस समय मैं नर्वस नहीं होता जितना मैं यहाँ पे अभी सर के सामने बैठ के, इतने मजा आ रहे हैं ना। आप थोड़ा सा बताएंगे आपने अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज किया था? थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं ना, मतलब कैसे मिले, क्या थोड़ा लव स्टोरी बीच में एक? सर अरेंज मैरिज है, फैमिली ने मिलाया था, मिलाने के रफली 3 महीने बाद तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया बिकॉज मेरे एक एग्जाम आया हुआ था। मैंने कहा मैं एग्जाम के बाद इस पे ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि घर वाले बोल के रखे थे कि बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, तो मैं पढ़ने पे ध्यान दे रहा था। फिर जब शादी फाइनल हुई और रोका हुआ, सो इनकी फैमिली बहुत ही चिल्ड थी, सो हम लोग शादी से पहले भी काफ़ी घूमे, काफ़ी वेकेशंस हुई। एक्चुअल प्रपोज मैंने इन्हें किया था हमारे हनीमून पे, जब हम न्यूजीलैंड गए थे। हम लोग ने स्काई डाइविंग करी, ये स्काई डाइविंग करके नीचे आया और नीचे लिखा हुआ था विल यू बी माई वाइफ, इस तरीके से प्रपोज किया था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you इट so मीन्स अ much, लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी। जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, सबको आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर कंप्लीटली माई प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू जी।